हुआ। एक ही मंडप में भरत भैया का मांडवी के साथ, राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न भैया का हृदय कीर्ति जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। माताओं का पत्र आया, दशरथ जी ने गुरुदेव भगवान को बताया। गुरुदेव भगवान की अनुमति से दशरथ जी वह पत्र लेके जनक जी के पास गए और जनक जी हाथ जोड़ के खड़े रह गए पर कुछ बोल नहीं सके। प्रार्थना किया, क्षमा याचना किया, प्रभु हमसे सेवा में कोई चूक हो गई, जो आप अनायासा जाने की बात करने लगे। तब गुरुदेव भगवान ने जनक जी को समझाया, जनक आप बताओ, एक पुत्र का पिता होने से पहले एक प्रजा के राजा भी हैं, एक राज्य के अधिपति भी हैं, और किसी भी राज्य को बिना राजा के बहुत दिनों तक नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि बिना किसान के खेत बंजर और ऊसर हो जाता है। जिस खेत में किसान खेती करना छोड़ देता है ना, उसमें खरपतवार और कंजास उगाते हैं। ठीक वैसे ही अगर राजा राज्य से बहुत दिन तक दूर रहे ना, राज्य में और अराजकता छा जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जनक जी ने कहा, ठीक है प्रभु, सीता आप ही की है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। जनक जी जाकर के अपनी धर्म पत्नी को बताते हैं, सुनैना मैया को, कि बिटिया को कल विदाई करना है। जनक जी बताते हैं कि गुरुदेव भगवान की अनुमति सहित दशरथ जी ने अपने भाव प्रकट किए हैं। इतना सुनकर के सुनैना मान सीता जी को अपने नजदीक बुलाती हैं और बेटियों को भी बुलाती हैं और उनको पातिव्रत धर्म के साथ एक पुत्र वधू का क्या कर्तव्य होता है इसका भान कराती हैं। और मैं हर कथाओं में इस बात को नोटिस की तरह बार बार बोलता हूं कि किसी भी बिटिया को जो मायका छोड़ के ससुराल जा रही है, सिर्फ सुनैना जी के द्वारा दिए गए इन 2 सूत्रों का ही पालन करे ना, तो उसका घर उजड़ने से बच जाएगा। सुनैना जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, वो तो ब्राह्मण देवताओं ने ब्रह्म विवाह कराया तो सप्तपति का वाचन कराया ही था, संकल्प लिया ही था, 7 वचन बिटिया के और 5 वचन वर के। पर सुनैना जी ने सीता जी से जो वचन लिया, जो उपदेश दिया, वो सिर्फ 2 बातों में ही था। और हमको लगता है कि जीवन का सारा सार, गृहस्थी का सारा सार या बिटिया के जीवन के सुख का जो बीज है, वो इन 2 बातों के अंदर ही सिमट के रह जाता है। जिसमें सीता जी को पहली बात के रूप में सुनैना जी ने कहा था कि बेटी, आज से तुम यह मत समझना कि मिथिला में तुम्हारा कुछ है। आज से मिथिला तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी यह उम्मीद पाल के कि मिथिला तुम्हारी है, अयोध्या में रार की स्थिति, तकरार की स्थिति न उत्पन्न करना। और मायके, दूसरी बात ये, कभी भी ससुराल में मायके का वकील मत बनना। ससुराल में तुम बेटी होगी अकेले, तो ससुराल में तुमको मायके की वकालत नहीं करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि सेवा में, सत्कार में, आतिथ्य में, उपहार में कुछ कमी रह गई हो, तो वो चीजें सुनने को मिल सकती हैं। पर बेटी, तुम ये समझो कि तुम इस परिवार की नहीं हो, तुम इस परिवार की तब तक थी जब तक तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं था। पर अब अयोध्या के राजकुमार का सिंदूर तुम्हारे मांग में सुशोभित हो गया, तो आज से तुमको मायके का नहीं, ससुराल का और ससुरालियों का पक्ष लेना होगा। अगर ऐसा करोगे बिटिया, तो इसमें हमारा मान होगा। और एक बात और ध्यान रखना बेटी, कि कभी भी ऐसा कोई व्यवहार मत करना जिससे तुम्हारे पिता के संस्कारों पर अंगुली उठे, कि तुम्हारे माता पिता ने क्या संस्कार दिया। बातों बातों में रात गुजर गई। कहते हैं कौन रोक सकता है क्षण को। बिटिया की विदाई का क्षण भी आ गया। जनक जी जो विदेह कहे जाते हैं, वो देही होकर के अपने आंसुओं को छिपाने लगे। तब सीता जी आगे बढ़ी, कही पिताजी आप अधीर क्यों होते हैं। कहे देखो न बेटी, हमारे हृदय में कभी देह के प्रति राग नहीं उत्पन्न हुआ, पर आज अनायासा तुमको मिथिला से अयोध्या जाते देख करके मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। तब सीता जी ने कहा पिताजी,
पिताजी आपके संस्कार को सिर का ताज बना के आपकी बेटी रखेगी, आप अधीर क्यों होते हैं? तब मंत्रियों ने जनक जी को समझाया था। 4 डोलियां मंगाई गई और 4 पुत्रवधुएं चारों डोलियों में सवार हुई और अयोध्या की तरफ बारात वापस लौटी। कहते हैं देखो, बेटे और बेटी की चाह तो सबको होती है, पर बेटे से ज्यादा कीमती बेटियां होती हैं। बेटा एक कुल को संवारता है, पता नहीं संवारता है कि उजाड़ भी देता है, पर बेटी 2-2 कुलों को संवारती है, सजाती है, मायके को भी और ससुराल को भी। किसी साधक ने अच्छा ही कहा है कि ओ सिया के बुनु की, ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, सिया के बुनु की कहावेली बेटी, ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, सजावेला बेटा अगर एगो घर के, सजावे बेटा अगर एक घर के, सजावेला बेटा अगर एगो घर के, सजावेला बेटा अगर एगो घर के, तो 2-2 गो घर के सजावेली बेटी, तो 2-2 गो घर के सजावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी, हंसावेली बेटी, रोआवेली बेटी। बेटे को अक्सर लोग लाल कह के पुकारा करते हैं। अगर लाल हीरा अमोगा कहाला, 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 अगर लाल
अच्छा, भारतीय बेटियों का एक वसूल देखो। भारत ऐसा देश है जहां कहा जाता है कि मायके से बेटी की डोली निकलती है और ससुराल से जहां बांधिता तो तहां चल गई है, जहाँ बांधिता तू तहाँ चल गई है। जहां बांधिता तो तहां चल गई है। जहाँ बांधिता तू तहाँ चल गई है। जहां बांधिता तो तहां चल गई है। जहां बांधिता तो तहां चल गई है। न कब हूँ पगहा छोड़ावेली बेटी, न कब हूँ न पगहा छोड़ावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रुवावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रुवावेली बेटी। ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, सिया के बुनु की कहावेली बेटी। ओ सिया के बुनु की कहावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रुवावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रुवावेली बेटी, हंसावेली बेटी, रुवावेली बेटी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की विदाई करा के दशरथ जी बहुओं को पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या को दुल्हन की